हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन कक्षा 9th की आरबीएससी एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। तो इस एक ही वीडियो के माध्यम से अपन तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये एक ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और 3.1 के अंदर इसका अपन बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। बाकी इसमें 3.1 के क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा आपके नहीं है अच्छे, इसलिए इसका अगर बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे उसका अप्लाई 3.2 के अंदर करेंगे, क्योंकि 3.1 के अंदर इसके सवाल बेकार से दे रखे हैं। क्योंकि अभी अपन ज्यादा इसमें आपको अगर बुक में देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से दे रखे, इसलिए 3.1 का तो हम उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेंगे और 3.2 है ना, वो बेसिक इंट्रोडक्शन आपके 3.2 में आ जाएगा, जिसमें पे और दो तो उदाहरण है, दो ही सवाल है। इसका मतलब ये ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। तो निर्देशांक की ज्यामिति। अब निर्देशांक की ज्यामिति का मतलब होता है कि जिसमें निर्देश हो। अब निर्देश हो, जैसे अभी आपके सामने जैसे मैं बना रहा हूं एक डायग्राम। जैसे इस प्रकार का आपने ग्राफ देखा ही है, तो ग्राफ का है, यहां पर होता है बीचों बीच में जीरो, इधर प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, प्लस का पांच, प्लस का छह, प्लस का सात, प्लस का आठ लिखा होता है। इस प्रकार इधर आपके माइनस के अंक होते हैं, माइनस का एक, माइनस के दो, माइनस का तीन, माइनस के चार, माइनस के पांच, इस प्रकार लिखे होते हैं। ठीक है। इधर लिखा होता है प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, प्लस का पांच और प्लस का छह, इस प्रकार लिखा होता है। इधर आपके लिखा होता है माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पांच, माइनस का छह, माइनस का सात और माइनस का आठ, इस प्रकार लिखे होते हैं। अब देखिए, अब निर्देशांक ज्यामिति का मतलब, अगर मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि इस पर, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन लगी हुई, ये बिंदु है, ये कोई बिंदु है। अब इस बिंदु का आप दूरी बताओ, क्या बताओ? दूरी आपके लिए निकालना असंभव है। इसलिए इन्होंने क्या बनाया, एक स्थल पे, जिसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तिक तल। और कार्तिक तल की सहायता से अपन इसके निर्देशांक याद करेंगे, और निर्देशांक की सहायता से हम इसके पॉइंट याद करेंगे। अब इसके पॉइंट याद करेंगे तो इनका कुछ नाम है। सबसे पहले जो खड़ी रेखा उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होता है, उसका नाम होता है वाई अक्ष, यानी ये पूरी लाइन आपके वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष। और जो खड़ी आड़ी लाइन है इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष, इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष। जो खड़ी रेखा उसका नाम है वाई अक्ष, जो आड़ी रेखा उसे बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी क्षैतिज, और ये होती है ऊर्ध्वाधर। ये चीज हो गई। साथ में इसके बिंदु, जो ये जीरो जीरो होता है ना, अब यहां इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु आपके जीरो जीरो होता है। साथ में जैसे
ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक, एक मिनट, धनात्मक एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। ये आपके धनात्मक अक्ष, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये एक्स लाइन है तो एक्स अक्ष बोलेंगे। फिर है आपके धनात्मक वाई अक्ष, और ऋणात्मक वाई अक्ष। ये धनात्मक अक्ष है, और ये आपके हो गया ऋणात्मक अक्ष। ये देख, ये लिख दिया। एक तो ये चीज याद रखनी, इसको बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये जो ऊपर की ये लाइन है जिसमें धन लिखा, मतलब प्लस की संख्या लिखी होती है, उसे धनात्मक वाई अक्ष, और ये जो नीचे है ऋणात्मक वाई अक्ष। एक तो नाम आपको ये याद रखना है। और क्या होता है, और आपके होता है इसमें जो ये चार पक्ष, चार प्लॉट दे रखे हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये आपके प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। ये है आपके सेकंड, ये सेकंड आपके चतुर्थांश है। ये है आपके थर्ड, और ये है आपके फोर्थ। इन प्लेटों के अलग अलग नाम हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और आपको याद क्या रखना है, और इसमें से आपको याद रखना है, इसका मान है ना भाई, सबसे पहले ये एक्स अक्ष है, तो सबसे पहले एक्स और वाई निर्देशांक लिखा जाता है। पहले एक्स का निर्देशांक फिर वाई का, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो इसी हिसाब से आपको निर्देशांक लिखने, एक्स अक्ष वाले पहले, वाई अक्ष वाले बाद में। अब ये एक्स लाइन है ना, इस पर एक्स का तो कुछ मान होगा, लेकिन अगर एक्स अक्ष यहां से लिखोगे, एक्स अक्ष पर निर्देशांक, अगर एक्स अक्ष पर कोई निर्देशांक आएंगे तो वो कैसे होंगे भाई, एक्स का मान तो कुछ होगा तो उसको एक्स मान लेते हैं, लेकिन वाई का मान हमेशा इस लाइन पे जीरो होगा, सभी जगह पे आपके क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार वाई अक्ष आ गया, क्या गया, वाई अक्ष पर निर्देशांक, अगर वाई अक्ष पर है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा एक्स का मान आपके जीरो हो जाएगा। वाई लाइन है ना, इस पर पूरी पर एक्स का मान जीरो है, तो पहले जीरो आ जाएगा एक्स का मान, और फिर वाई आ जाएगा। तो ये आपके हो गए एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक। साथ में अगर आप निर्देशांक लिखते हो तो एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, इसका दूसरा नाम क्या है, भुज। और वाई होता है, इसे बोलते हैं कोटि। तो आपसे इस प्रकार के सवाल पूछेंगे भाई, जैसे इसका भुज क्या है, इसकी कोटि क्या है। जो एक्स का मान है वो भुज है, और वाई का मान है वो कोटि। तो एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। अब देखिए साथ में इसमें देखो, पहले एक्स का मान आता है, लेकिन एक्स का मान भी क्या है, प्लस का है, तो यह आता है आपके प्लस कोमा, वाई का मान भी क्या है, प्लस, यहां से प्लस कोमा प्लस आ गया। इसमें देखिए
पहले आता है एक्स, लेकिन एक्स का मान किस में आ रहा है? माइनस में, तो ये माइनस और वाई का मान प्लस, तो माइनस प्लस। इसमें देखो एक्स का मान भी माइनस का आ रहा है और वाई का मान भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस कोमा माइनस आ गया। इसमें देखो एक्स का मान प्लस का आ रहा है और वाई का मान माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस आ गया। तो इस प्रकार के ये नाम हो गए। अब अगर आपको निर्देशांक को याद करना है, अगर एक्स का निर्देशांक यानी आपके निर्देशांक दे रखा है 4,3, तो एक्स में 4 कदम चलना है, यहां से एक्स लाइन पे 4 कदम, यानी प्लस का 4 है, तो 1 2 3 और 4 यहां पर। और जैसे यहां से और वाई की तरफ कितना है? 3 है, तो इधर से 3 और इधर से 4, और यहां पर कोई पॉइंट मिलेगा, वो आपका आएगा 4,3। उसका पॉइंट का नाम क्या होगा? 4,3। इसी प्रकार सारे पॉइंट आपके होते हैं। तो सबसे पहले एक्स को बोला जाता है भुज, वाई को बोला जाता है कोटि। सबसे पहले एक्स लाइन पे चलते हैं, फिर आपके वाई लाइन पे चलते हैं। अगर जो भी आपको निर्देशांक दे रखा है, तो पहले एक्स का होगा फिर वाई का होगा। और एक बात ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर हमेशा, एक्स अक्ष पे हमेशा कोटि यानी वाई का मान 0 होता है। एक्स का मान कुछ हो सकता है एक्स अक्ष पे, लेकिन वाई का मान क्या होता है? 0। इसी प्रकार अगर वाई अक्ष की बात आए, तो उस पे y का तो कुछ ना कुछ मान होता है, लेकिन x का मान 0 होता है, यानी y लाइन पे x का मान 0 और x अक्ष पे y का मान 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी इसके सवालों से अपन रूबरू होंगे, तो इसका बेसिक फॉर्मेट और समझेंगे। सबसे पहले मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु का मतलब होता है जिसमें x का निर्देशांक भी 0 होता है और y का निर्देशांक भी 0 होता है। जिसका x का 0 y का 0 उसे बोलते हैं मूल बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, मेन जड़ यहां से है, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब इसके उदाहरण है। पहला आपके सामने एक आकृति दे रखी है 3.11। इसको देखकर निम्न कथनों के आपको उत्तर देने। क्या देने? निम्न कथनों के उत्तर। तो सबसे पहले यहां पर देखो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे बी है, तो बी का निर्देशांक क्या होगा? अभी अपन लिख देते हैं। जैसे बी का निर्देशांक क्या होगा? बी में देखो एक्स के कितने, पहले एक्स चलेंगे, तो एक्स के कितने? 3 है। और वाई के कितने देखो, सॉरी एक्स के 4 है। एक्स के 4 कदम चले। एक्स लाइन पे कितने कदम चले? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। एक्स पर 4 कदम चले। और वाई पर कितने कदम चले? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। 3 कदम पे ये बी आ चुका है। इसका मतलब 4,3। तो इसका भुज कितना है? 4 है। कोटि कितना है? 3 है। इसी प्रकार एम, एम के निर्देशांक देखो, तो सबसे पहले किसका देखेंगे? एक्स का। एक्स का मान कितना है? एक्स कदम में 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यानी एक्स का मान तो माइनस का 3, और वाई का मान कितना है? प्लस का 4। 3 कोमा प्लस 4, माइनस 3 कोमा प्लस 4। इसी प्रकार एल का निकालना है, तो एल में एक्स का कितना है? एक्स का आपके माइनस का 5, और वाई का कितना है? वाई का है आपके 4, माइनस का 4। इसी प्रकार एक्स का निकालेंगे, तो एक्स का कितना है? एस में 3, और वाई का कितना है? -4। ठीक है, यहां पर आता है प्लस प्लस, यहां पर आता है माइनस प्लस, यहां पर आता है माइनस माइनस, यहां पर आता है प्लस माइनस। ये आपको पीछे बताई था। अब इनको देख कर आपको इनके निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या है? बी का भुज और कोटि क्रम से। बी का भुज कितना है? बी का भुज है आपके 4। बी का भुज कितना है? 4 है। इस खाली जगह में आएगा 4। और कोटि कितनी है? कोटि आपके 3। अतः बी के निर्देशांक क्या हो गए? 4,3, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या है? बिंदु एम के एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रम से। एम का एक्स क्या है और वाई क्या है? एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक किसका? एम का। तो एक्स का था गया -3, और क्या आ गया? 4। तो निर्देशांक क्या बन गया? माइनस का 3,4। इसी प्रकार आप एल का याद करना। एल एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रम से। एक्स किसके? एल के। एल का -5 और -4 हो गया। और इसके एल के निर्देशांक क्या हो गए? माइनस का 5 कोमा माइनस का 4, कोमा लगा रखी है।
इसी प्रकार खाली जगह में आपके छोटे छोटे ये सवाल बनते हैं। फिर है आपके अगला बिंदु एस के एक्स और वाई के निर्देशांक क्रम से एक्स के कितने 3, वाई के कितने -4। तो एस के निर्देशांक क्या हो गए 3, -4, 3, -4। यह आपके पहला उदाहरण कंप्लीट हो चुका है। अब है आपके दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है कि 3.12 आपके एक आकृति दे रखी है, अक्षों पर अंकित बिंदु के निर्देशांक लिखिए। ए का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक क्या है, सी का निर्देशांक क्या है। यहां से अपन निर्देशांक लिखते हैं। अब ए का निर्देशांक देखिए, एक्स पे तो 4 कदम लगे, यानी है किस पर, एक्स अक्ष पे, तो वाई का मान क्या होगा 0। तो 1 मिनट, इसके मैं निर्देशांक यहीं लिखता हूं, एक्स के 4, वाई के 0। फिर बी, बी पे आपके एक्स का क्या आ गया, क्योंकि बी लाइन पे एक्स का मान 0 होता है, और वाई का कितना आ गया, वाई का 3। ए बी सी, सी देखो यहां पर है, सी में आपके माइनस के एक्स का मान -5 और वाई का मान 0। डी, डी में आपके क्या है, एक्स का 0 और वाई का कितना -4। फिर आपके ई, ई में एक्स का मान कितना है, ई में आपके एक्स का मान है 2/3 और वाई का मान कितना है, वाई का मान है 0, क्योंकि एक्स लाइन पे वाई का मान 0 होता है और वाई लाइन पे एक्स का मान 0 होता है। वाई लाइन पे एक्स का मान 0 और एक्स लाइन पे वाई का मान 0, ऐसे उल्टे होते हैं। तो यहां से आपको निम्न बिंदु के निर्देशांक, तो यहां से आप निर्देशांक लिख दोगे। सबसे पहले ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या हो गए, ए के निर्देशांक हो जाएंगे जैसे ए में एक्स का मान तो 4 है और वाई का मान 0 है, तो 4,0 आ गया। फिर बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक क्या आ गए, बी का निर्देशांक का मतलब बी में आपके क्या आ जाएगा, बी में आपके आ जाएगा एक्स का मान 0, वाई का मान 3, तो 0,3। फिर आ गया सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्या आएंगे, तो सी के निर्देशांक आपके आ जाएंगे, सी में एक्स का मान तो है -5 और वाई का मान है 0। फिर है आपके डी के निर्देशांक, तो यहां से लिखेंगे डी के निर्देशांक। अब डी के निर्देशांक क्या आ गए, डी के निर्देशांक 0, -4। फिर आपके ई के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, ई के, तो ई के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ई के निर्देशांक है आपके एक्स का मान तो है आपके 2/3 और वाई का मान, वाई का निर्देशांक क्या है 0। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये हमसे पूछे थे, तो इसका ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब है आपके 3.2 का पहला सवाल कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का, कार्तीय तल, जैसे कार्तीय तल है में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। क्षैतिज होती है ना, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्षैतिज यानी आड़े वाली, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी, ऊर्ध्वाधर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ी होती है उसे बोलते हैं वाई निर्देश, वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ये दोनों रेखाओं के नाम हो गए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो इसका आंसर चतुर्थांश हो गया। फिर है तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु।
जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अब है आपके सामने दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि आकृति 3.14 को देखिए, आपके सामने आकृति 3.14 दे रखी है, इसको देखना है। इसमें बी के निर्देशांक आपको बताने हैं। बी के निर्देशांक, अब बी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एक्स का मान कितना है -5 और वाई का मान कितना है +2, तो -5,2। सी के निर्देशांक, तो सी है यहां, सी में क्या आ जाएगा, सी में आपके एक्स का मान, पहले एक्स का फिर वाई का देखा जाता है, एक्स का 5 है और वाई का कितना है, वाई का भी 5 है, तो 5,5 आ गया। फिर आपके तीसरा निर्देशांक -3, -5, किस बिंदु के, -3, -5, तो ये आपके ई के हैं, तो बिंदु ई आ जाएगा, बिंदु ई आ जाएगा। फिर आपके 2, -4, अब 2, -4, एक्स का 2 ये रहा और वाई का -4, यानी आपके चौथे चतुर्थांश में आएगा, तो यहां पे इस बिंदु का नाम क्या, जी। फिर आपके डी का भुज, डी का भुज, भुज का मतलब होता है एक्स का मान, तो डी का एक्स कितना है, डी का एक्स है 6 और वाई कितना है, वाई 2, तो भुज कितना हो गया डी का, डी का भुज हो गया आपके 6। बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि का मतलब एच का मान कितना है एच में वाई का मान कितना है -3, तो इसका आंसर हो गया -3। एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एल कहां है, एल आपके ये रहा, एल में एक्स का मान 0 है, वाई का मान क्या है, वाई का मान 5 है, तो 0,5 आ गया। और बिंदु एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एम, एम कहां पर है, एम आपके बिंदु एम, एम ये रहा, देखो ये रहा एम, तो एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स का मान तो आपके कितना है -3, लेकिन वाई का मान क्या आ गया 0, क्योंकि एक्स लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब वाई का मान क्या आ गया 0, तो इसके ये 8% थे, 8 के कंप्लीट हमने आंसर लिख लिए। तो इसी के साथ आपके पूरा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया, तो नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।